नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसमें बच्चे 99.9% इसको सॉल्व करके नहीं आए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी में बीडी जो है एसी पर लंब है, एई को बीसी तक खींचा गया यदि कोण डीएई बराबर 47 डिग्री है और तथा कोण बीईडी बराबर 33 डिग्री है तो कोण एईबी का मान क्या होने वाला है। ये अभी 30 तारीख के ही पेपर में ये आपका सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आने वाले पेपर में 100% पूछा जाएगा जो आपका जनवरी में 8 और 9 तारीख को है। तो मैं सोचा कि इसको पूरा अच्छे से आपको बता दूं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए त्रिभुज एबीसी है जिनमें से बीडी जो है एसी पर लंब है। तो पहले इसका डायग्राम बनाना सीखिए। अगर डायग्राम आप बना लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को आप विद इन सेकंड में आप कर लेंगे। देखिए किस प्रकार से इसका डायग्राम देखिए कैसे बनेगा। एक त्रिभुज एबीसी पहले बनाइए। कैसे बनाइए, एक त्रिभुज एबीसी है, इस प्रकार का मान लीजिए कुछ त्रिभुज है हमारा, ठीक है। ये हमारा एक त्रिभुज एबीसी होगा, इसका नामकरण करिए। ये आपका ए होगा, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। क्या हो गया, सी हो गया। बोल रहा है कि जो बीडी है, ये बी जो है बी से लंब डाला गया है एसी पर, यहां से डाला गया है एसी, एसी हमारा ये है। अब लंब डाला गया है तो अगर लंब डाला जाएगा तो क्या होगा, लंब का मतलब होता है कि ए एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री। और ए वाला भी एंगल हमारा कितना होगा, 90 डिग्री आपका होने वाला है। अच्छे से समझिएगा। और ये बिंदु हमारा क्या होगा, बीडी। क्या होगा, बीडी। तो वही बीडी जो है एसी पर लंब है। ठीक है, आज तक आपको ये चैप्टर नहीं समझ में आया होगा, लेकिन आज आप हमको 10 मिनट दीजिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा बोल रहा है ए ई को बीसी तक खींचा गया, मतलब ए को यहाँ से खींचेंगे तो ए से यहाँ बीसी पर खींचा गया है। ठीक है, ना कि ये लंब नहीं है, याद रखिएगा। तो एक ई को यहाँ पर ई है, इसको बीसी तक खींचा गया है। ठीक है, बीसी तक खींचा गया है। साथ साथ बोल रहा है कि कोण डी ए ई, कौन सा, डी और ए और ई, कौन सा वाला एंगल, हमेशा बीच का एंगल होता है। जो देखिए डी ए ई दिया है, मतलब ए वाला एंगल होगा। कौन सा, तो डी ए, तो आपका ए वाला एंगल होगा। कौन सा, देखिए डी ए और ई दिया है तो ए वाला एंगल, तो आपका ए वाला एंगल कितना दिया है, 47 डिग्री दिया है। कितना दिया है, ये 47 डिग्री दिया गया है। साथ साथ बोला है कोण सी बी डी, तो बीच वाला एंगल होता है तो क्या होगा हमारा, सी बी डी। तो कौन सा वाला एंगल, सिर्फ ए वाला एंगल दिया है हमारा 33। कितना दिया है, तो ये आपका 33 दिया है। अच्छे समझिएगा। ठीक है, तो हमको कोण कौन पूछ रहा है, ए ई बी। कौन सा, ए ई बी, मतलब हमको कौन सा एंगल चाहिए, ए वाला एंगल हमको जांच करना है। कौन सा, ए वाला एंगल। अगर इसको मानना है तो एक्स मान लीजिए, नहीं मानना है तो कुछ भी ना मानिए। ठीक है, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए अगर एक चीज आप देखेंगे, कभी भी ऐसी कोई दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो क्या होते हैं, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल को क्या बोला जाता है, शीर्षाभिमुख कोण बोला जाता है। अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, अगर ये वाई होगा तो वाई होगा। दोनों एक दूसरे को जब कट करते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बोला जाता है। अब अगर एक चीज यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला, इस वाले त्रिभुज में, कौन से वाले त्रिभुज में, यहाँ से आप जाइए और ये यहाँ से इस वाले त्रिभुज में, सिर्फ इस वाले त्रिभुज में, तो ये वाला हमारा 47 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल आप बताइए। तो अगर ये 47 है तो ये आपका 43 नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। क्योंकि देखिए इस त्रिभुज में, एक त्रिभुज में कितने होते हैं, 180 डिग्री एंगल होता है। कितना होता है, टोटल तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो एक अगर 90 हो गया तो इन दोनों कोणों का मान कितना होगा, 90 के बराबर। तो अगर एक 47 है तो कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। देखिए 47 और 43 जोड़ेंगे तो 40 40 80 और 10 90 हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया अगर ए वाला एंगल एक्स है तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा, ए भी बराबर होगा। तो मतलब अगर ए वाला एंगल 43 है तो ये वाला हमारा एंगल कितना होगा, 43 होगा। कितना होगा, ये 43 आपका होने वाला है। अब देखिए आप किस प्रकार से कर सकते हैं। हमको क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए ई बी कौन सा निकालना है, ए ई बी, मतलब इस वाले एंगल में मेरे को ए वाला एंगल निकालना है। तो किस प्रकार से निकाल, देखिए इसका ये पता चल गया, ये पता चल गया। तो इस वाले त्रिभुज की अगर बात करेंगे हम, यहाँ से देखिए इस वाले त्रिभुज में अगर आप देखें तो क्या दिया गया है, एक पूरा त्रिभुज है, तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 43 प्लस ये वाला हमारा 33 है तो इसको 33 करिए और प्लस यक्स बराबर हमारा कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा निकल गया, ये वाला एंगल इस वाले त्रिभुज में। तो ये वाला हमको कोण भी ज्ञात करना है। कौन सा कोण ज्ञात करना है, ये वाला ए ई बी, इसका मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो कोण बना के देखिए कोण ए ई बी ये बराबर आपका हो जाएगा 43 प्लस 33 प्लस एक्स बराबर 180। तो अगर आपको यक्स का मान चाहिए, यक्स का, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 6 और 4 3 7। तो आपका 180 में कितना घटेगा, 76 घटेगा। तो करेक्ट आंसर 104 आ जाएगा। कितना आएगा, 104 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, कितना आ जाएगा, 104 डिग्री।
अब आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखिए किस प्रकार से, ये देखिए इस पर लंब है तो ये भी 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा। ये हमारा 47 दिया है तो ये वाला क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान इस वाले त्रिभुज में निकालेंगे तो 43 हो जाएगा। यहाँ पर शीर्षाभिमुख लगता है। कभी भी अगर दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कट करती हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण, ये जो होता है, ये कोण जो होता है आपस में बराबर होते हैं। तो सेम ये वाला कोण जो अगर 43 है तो ये वाला भी कोण हमारा 43 हो जाएगा। अब ये 33 है, ये 43 है, ई हमको निकालना है तो ये वाला निकाल लेंगे। किस प्रकार से, क्योंकि इस त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री, 180 के बराबर रखिए तो एक्स का मान हमारा आ जाएगा 104 डिग्री आने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन और ही धांसू क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में बीडी जो है एसी पर लंब है। क्या है, बीडी जो है एसी पर लंब है और तथा ए जो है कोण ए का समद्विभाजक है। क्या है, एंगल बाई सेक्टर है। ठीक है, यदि कोण डीएई का मान 38 डिग्री और कोण बीसीबीडी का मान कितना है 22 डिग्री, तो ए बी ई का मान कितना होने वाला है। चलिए पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। देखिए डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए कुछ इस प्रकार का डायग्राम। अगर आपसे डायग्राम बनाते बनेगा तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, आपको विद इन सेकंड में क्वेश्चन को प्रॉब्लम नहीं आएगी सॉल्व करने में। ठीक है, देखिए तो अगर ये हमारा ए होगा, ये आपका बी होगा, ये आपका सी होगा। ठीक है, देखिए बीडी जो है एसी पर लंब है तो मतलब बी से कोई मैं लंब डालूंगा, किस पर डालूंगा, एसी भुजा पर डाला गया है तो ये हमारा बी डी हो जाएगा। अगर लंब है तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितना बनाता है, 90। तो इधर भी हमारा 90 होगा और आपका इधर भी 90 होगा। ठीक है, अब देखिए कोण ए जो है कोण ए का समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक। तो समद्विभाजक क्या होता है, देखिए यहां से अगर मैं खींचूंगा तो समद्विभाजक का मतलब होता है कि ए वाला कोण और ए वाला कोण आपस में बराबर होगा। मतलब समद्विभाजक का मतलब होता है कि जो रेखा खींची गई है ये कोण एंगल ए को बराबर दो भागों में बांटती है। मतलब ए वाला एंगल जो कटा है और ए वाला एंगल आपका बराबर होने वाला है। इसका मतलब है कि अगर इसको मान लीजिए यक्स, तो ए वाला यक्स होगा और ये वाला भी आपका यक्स होने वाला है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, रहने दीजिए। अब देखिए क्या दिया गया है, कोण डीएई। क्या है, डीएई। तो डी ए और ई मतलब कौन सा वाला एंगल, ए वाला एंगल। तो ए वाला एंगल हमारा कितना दिया गया है, तो डीएई बराबर आपका 38 डिग्री दिया गया है। कितना है, ये 38 डिग्री दिया गया है। आपको साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर कोण सीबीडी दिया है, कौन सा, सीबीडी मतलब ए वाला एंगल दिया है। ए वाला एंगल कितना है, 22 डिग्री दिया है। कितना दिया है, ये आपका 22 डिग्री दिया गया है। अब कोण ए बी ई कौन सा निकालना है, कोण ए बी और कौन सा, ए बी ई मतलब इस टोटल का मान चाहिए मेरे को, कौन सा एंगल, बी वाले का। अभी मेरे को इतना पता है तो कोण ए बी ई का पूरा मान मेरे को ज्ञात करना है। अब देखिए क्या इसमें ट्रिक लगाने वाले हैं, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो। आपको देखिए हमको ए वाला एंगल पता है तो ए वाला एंगल तो हमारा पूरा पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, ए वाला एंगल पता चल जाएगा। अब देखिए इसको कैसे निकालना है, तो अगर आप देखिए ये हमारा कितना दिया है, 38 दिया है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर अगर 38 है 90 है तो ए वाला एंगल कितना होगा। देखिए एक 90 हो गया तो ये 38 दिया है तो 90 में अगर 38 घटा देंगे, क्योंकि देखिए त्रिभुज के तीनों कोण कौन सा है, ये वाला एंगल अगर दिया गया है, ये वाला एंगल, तो ये पूरा हमारा कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो 90 और प्लस 38 और प्लस इसको मान लीजिए यक्स मान लीजिए, तो 180 में घटा दीजिए। तो देखिए 90 तो एक हो गया तो बचा हमारा 90। तो 38 में अगर मेरे को 90 घटाना है तो किस प्रकार से बचेगा, देखिए ये 40 हो जाएगा, 50 तो ये आपका बामन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आपका बामन आ जाएगा। बामन आएगा कि नहीं आएगा, देखिए 8 2 10 और 5 3 8 1 9 हो जाएगा। तो आपका बामन आ गया। अभी मैंने आपको बताया तो इस प्रकार से कभी भी आकृति बनती है तो अगर ये एंगल हमारा कुछ भी दिया है, बामन दिया गया है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। ये वाला भी कितना हो जाएगा हमारा, 52 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा हमारा, 52 डिग्री होने वाला। कितना हो जाएगा, 52 डिग्री होने वाला है। अब समझ में आ गया। अब एक चीज देखिए, ये वाला हमारा एंगल 52 आ गया। तो अगर आपको यहीं पर इसको जांच करना हो, ये वाला हमारा एंगल पता चल गया, ये वाला एंगल पता चल गया। ठीक है, हालांकि ये भी करने की आपकी जरूरत नहीं थी। अगर ये वाला हमारा 90 है और ये 22 दिया गया है तो ये वाला एंगल कितना होगा, इसको निकाल लीजिए। ये 90 है तो इसको घटा दीजिए। तो अगर इसको मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए 60 30 कितना होता है, 90। ये 60 से हमारा ये 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा एंगल, ये 68 हो जाएगा। आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, नहीं करना है तो ना करिए। देखिए हमारा एंगल 22 दिया गया था और ये वाला एंगल कितना आ जाएगा हमारा, 68 आ गया। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये वाला एंगल हमारा 38 दिया है, ये एंगल बाई सेक्टर था। अगर ये 38 होगा तो ये भी 38 होगा, होगा कि नहीं होगा। ये टोटल एंगल की बात करें तो 38 दूना हो जाएगा, मतलब 2 गुना हो जाएगा। ये वाला हमारा 68 है और इतना ये दिया गया है। तो अगर ये वाला एंगल मेरे को पता चल जाए, इतना पता चल जाए, तो ये टोटल एंगल पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे को कोण बी निकालना है। सीधी सीधी बात है, कोण बी का मतलब टोटल मान निकालना है। तो अगर इसको मैं यक्स मान लेता हूं तो ये टोटल मान कितना होगा, यक्स प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका 22 डिग्री होने वाला है। तो पहले मैं इसको निकाल लेता हूं। अब पूरे त्रिभुज में देखिए, कौन सा त्रिभुज में,
इस वाले त्रिभुज में देखिए पूरा त्रिभुज दिया गया है, आपको कंफ्यूज ना होइएगा। और ये देखिए एक एंगल 68 हो जाएगा, एक एंगल होगा x + 22 होगा और एक एंगल हमारा 38 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीनों त्रिभुज के कितना होता है योग, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, 38 से 2 बार जाएगा तो 8 दूनी 16 का 16 का 2 हो जाएगा, 16 का आपका 6 हो जाएगा, 8 दूनी 16 है तो आपका 6 होगा, 3 से 3 आपका 6 1 7 76, पूरा कितना आ गया 76 आ गया। एक एंगल हमारा कितना दिया है 68 दिया है, तो इसको 68 लिखिए, प्लस एक एंगल कितना होगा तो x प्लस कितना होगा तो x + 22 होगा। अब ये कितने के बराबर होगा, तीनों त्रिभुजों का योग कितना होता है 180 के बराबर होता है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका x बराबर कितना आएगा, पूरा जब मैं कट करूंगा देखिए 68 और 22, 68 2 70 और 70 2 कितना हो जाएगा 70 और 20 अगर जोड़ूंगा तो 90 हो जाएगा, तो 90 से 90 कट गया। अब ये बचा हमारा 74, तो 90 में अगर मैं 76 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, तो देखिए 76 है तो इसको अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, 76 दिया गया है तो आपका आने वाला 76 होगा कि 68 होगा, देखिए 8 8 16 हो गया, 68 ही दिया गया है ना। हाँ तो देखिए आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 76 घटाऊंगा तो आपका यहाँ पर बचेगा 4 के बाद 80, तो आपका कितना हो जाएगा, आपका ये 24 आने वाला कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। पूरा जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 24 डिग्री। तो इसका मान हमारा कितना आ गया 24 डिग्री। तो अगर कोण हमको कौन सा निकालना है, कोण ABE, कौन सा ABE, इसका मतलब ये हुआ AB और E, मतलब ये वाला पूरा एंगल हमको निकालना है। तो इसका एंगल कितना दिया है x + 22, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये वाला हमारा 24 आ गया, तो 24 प्लस कितना करूंगा मैं 24 + 22 करूंगा तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 20 20 40 और आपका हो जाएगा 46 डिग्री। कितना आ जाएगा 46 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर कितना आने वाला है 46। देखिए आपको कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पर अगर आपको बामन वाला निकालना है तो निकालिए, नहीं तो ना निकालिए, कोई इसका टेंशन नहीं है इसको निकालना, क्योंकि ये एंगल हमारा दिया गया है और ये एंगल दिया गया है, ये हमारा ऑलरेडी लंब है तो 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आप निकाल लीजिए। अब एक एंगल वाइज सेक्टर है तो अगर x बराबर 38 है तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, तो 38 दूना ये 76 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल आप निकाल सकते हैं, x अगर निकल जाएगा तो टोटल एंगल हमारा निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में ए जो है किस पर BC पर लंब है, क्या है ए जो है हमारा BC पर लंब है और BD जो है कोण ABC का समद्विभाजक है। बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, हमेशा अगर कोण ABC दिया है मतलब कौन सा एंगल हो, एंगल हमेशा बीच में होता है, मतलब कोण B का समद्विभाजक होगा। ठीक है, कोण EAB बराबर 30 डिग्री है, कोण DBE बराबर 20 डिग्री है, तो कोण ABD हमारा क्या होने वाला है। पहले आपको डायग्राम बनाते हैं फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, आप अपने हिसाब से भी डायग्राम बना सकते हैं, कोई ऐसा नहीं किसी को ऐसे ही बनाना है। ठीक है, अब देखिए ABC है तो ए हम यहाँ पर ले लिए, ये हमारा B हो गया और यहाँ पर आपका C हो गया, आप यहाँ पर भी B ले सकते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से डायग्राम बनेगा। अब ए जो है BC पर लंब है, तो देखिए ए है ये BC है, तो यहाँ से कोई रेखा जाएगी तभी तो उस पर लंब होगी, तो यहाँ पर मैंने एक लंब डाल दिया और ये क्या हो गया हमारा ए हो गया, क्या हो गया ए हो गया। अगर ये लंब है तो ये एंगल हमारा कितना बनेगा 90 डिग्री और ये भी एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, मतलब ये दोनों अगर लंब है तो ये 90 डिग्री बनेगा और ये भी हमारा 90 डिग्री बनने वाला है। दूसरा है BD मतलब यहाँ B से डाली गई है और कोण ABC का समद्विभाजक है, मतलब ये एंगल इस आपको घुमाने के लिए बोल रहा है ऐसा। ठीक है, कौन सा एंगल होगा B का, तो B का क्या है समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब एंगल वाइज सेक्टर है, तो यहाँ से मैंने निकाला तो ए एंगल और ए एंगल हमेशा बराबर होगा, कहाँ पर मिल रहे हैं D पर, तो हमारा ये D आ जाएगा, क्या हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोण EAB दिया है, EAB मतलब एंगल ए, कौन सा है EAB, मतलब हमारा ये कौन सा दिया है ए वाला एंगल दिया गया है, तो कितना है 30 डिग्री दिया है। अब इसको 30 लिख दीजिए। इसके बाद कोण DBE, तो DBE ये हमारा कितना दिया है, ये हमारा 20 दिया है, तो अगर ये 20 दिया है तो एंगल वाइज सेक्टर है तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए हमको अब पूछ रहा है ABD, तो अगर आप देखें हमको क्या पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, और ये एंगल वाइज सेक्टर है तो अगर ये 20 दिया है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20। तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, कोण ABD बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 डिग्री आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि क्या इसमें अगर डायग्राम बना लिए तो आपको बन जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं करना, क्या दिया है देखिए B से यहाँ D तक डाला गया, ये एंगल वाइज सेक्टर है, कोण B का एंगल वाइज सेक्टर, मतलब इस अगर टोटल कोण अगर देखिए ये टोटल कोण अगर 40 रहा होगा, कितना रहा होगा 40 रहा होगा, तो इसका आधा हो जाता है, क्या होता है एंगल वाइज सेक्टर क्या कर देता है आधा आधा पर कट कर देता है। तो अगर ए वाला हमारा 20 है तो ए वाला एंगल पूछ रहा है, कौन सा पूछ रहा है ABD, ABD मतलब ए वाली त्रिभुज, ये वाला जो हमारा त्रिभुज है ना इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, तो ए वाला एंगल कितना होगा 20 डिग्री होगा, बन जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में BD जो है AC पर क्या है लंब है और AE को BC पर इस प्रकार बढ़ाया गया है कि EBC की सीधी रेखा पर स्थित है। देखिए शब्द को घुमा रहा है। ठीक है, यदि कोण DAE बराबर 42 डिग्री है और तथा कोण CBD बराबर 28 डिग्री है तो बाह्य कोण, आंतरिक कोण नहीं बोल रहा है, बाह्य कोण बोल रहा है, बाह्य कोण
कोण AEC का मान क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों को घुमा दिया है, बाह्य कोण बोल दिया, आंतरिक कोण नहीं बोला है। अब देखिए बाह्य कोण होता क्या है, बहुत से बच्चे आंतरिक कोण का अगर ऑप्शन रहेगा तो आंतरिक कोण वाला ही लगा के चले आएंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको, पहले सबसे पहले देखिए आप डायग्राम इसका बनाना सीखिए। कैसे बनाएंगे, तो देखिए इस प्रकार से कुछ आपका डायग्राम बनने वाला है। ठीक है, देखिए हमारा डायग्राम हो गया। ये अगर A हो गया तो ये हमारा B होगा, इसी प्रकार ये हमारा C होगा। अब BD जो है AC पर लंब है, तो हम क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ से ऊपर से ले लेते हैं, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से हमने बनाया उसी प्रकार से बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से मेरे को लंब डालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए B है तो BD जो है AC पर लंब है, तो AC भुजा पर B से एक लंब डाला हमने, तो लंब डालेंगे तो ये हमारा D हो जाएगा। और कभी भी लंब पड़ता है तो क्या हो जाएगा, हमारा ये 90 डिग्री होगा, और ये भी हमारा कितना होगा, आपका 90 डिग्री होने वाला है। ठीक है, अब देखिए AE को BC पर खींचा गया और कुछ भी नहीं दिया ना, एंगल बाई सेक्टर दिया है ना लंब दिया है, सिर्फ खींचा गया है। तो मैं क्या करूंगा, A से BC पर खींच दूंगा, और ये कोई लंब नहीं है, कितना है, तो ये आपका हो जाएगा AE। ठीक है, यहाँ पर 90 अपने से मान लीजिएगा, जो दिया रहता है उतने माना जाता है। AE क्या है, सिर्फ खींचा गया है, BC रेखा पर खींचा फंस गया है। ठीक है, अब दिया गया है कोण DAE, तो कोण DAE, तो DAE मतलब यहाँ से मुड़ेगा तो कौन सा वाला एंगल होगा, D से, तो ये आपका एंगल A वाला हो जाएगा, यहाँ से जाएगा और ये वाला एंगल होने वाला है, तो कौन सा होगा, A वाला। DAE कितना दिया है, 42 दिया है, इसको मैं 42 लिखूंगा, कितना है, 42 लिखा है। इसके अलावा कोण CBD क्या है, CBD मतलब ये वाला एंगल, कौन सा एंगल, ए वाला, तो ये हमारा कितना एंगल दिया गया है, ये 28 दिया है, कितना दिया है, 28 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए तो कोण AEC बोल रहा है, कौन सा, कोण AE और C, मतलब हमको ये वाला एंगल चाहिए, कौन सा, ए वाला पूछ रहा है ना, कौन सा दिया है, कोण AEC का इसका बाह्य कोण। देखिए कैसे बनाएंगे, बाह्य कोण इसका आंतरिक वाला नहीं है, ए वाला एंगल हमको निकालना है, कौन सा एंगल, तो आपको ए वाला एंगल निकालना है, इसका बाह्य कोण मतलब ए वाला, इसका ई पॉइंट दिया गया है, ये एंगल निकालना है। ठीक है, आंतरिक कोण बोलता तो ए वाला कोण बोलता तो ए वाला, ये बाह्य कोण हमको निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो हमेशा एक चीज याद रखिए, आंतरिक कोण कैसे निकाल, बाह्य कोण पूछता है तो कभी भी जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज दिया गया है, इस प्रकार का त्रिभुज दिया गया है, और ये त्रिभुज दिया गया और ये हमारा बाह्य कोण है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये एंगल है और ये एंगल है, तो अगर ये एंगल पूछता है कभी भी, तो जैसे मान लीजिए ये x है और ये भी x है, एक बात के लिए, या मान लीजिए इसको कुछ भी मान लीजिए, या 2x है, ये 2x है मान लो, तो हमेशा जो बाह्य कोण होगा इन दोनों के योग के बराबर होगा, इसके संगत वाले का नहीं, इसके जो विपरीत दोनों कोण होते हैं इसके बाह्य कोण के बराबर होंगे। तो ये ऑलरेडी हमारा कितना हो जाएगा, इन दोनों के योग मतलब 2x प्लस x बराबर 3x के बराबर होता है। ये थ्योरम होती है, क्या होती है, थ्योरम होती है। हमेशा इसका जो ये वाला नहीं होगा, मतलब इसी का नहीं होगा, ये वाला एंगल हमेशा इसके जो बाह्य और विपरीत जो होते हैं, मतलब इसके जो दूर वाले होते हैं इनके योग के बराबर होता है। तो अगर ये हमारा पता चल जाएगा तो ये वाला भी एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए तो अब हम किस प्रकार से करेंगे, देखिए हमारा एक 90 एंगल है, एक हमारा 28 डिग्री है, कितना है, 28 डिग्री है। तो अगर ए वाला हमारा एंगल पता चल जाए, ए वाला एंगल पता चल जाएगा, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल इसका क्या करेगा, क्या करेगा बताइए। देखिए अगर ये एंगल हमारा पता चल जाएगा तो इस प्रकार से कुछ निकलेगा। देखिए किस प्रकार से, अगर ए वाला एंगल 90 है, ये 28 है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। इसको कैसे निकालेंगे, ये 28 दिया है तो 28 में क्या करिए, देखिए ये 90 है तो तीनों का योग 180 होता है, तो एक का 90 हो गया था, बचा हमारा 90, तो 90 में 28 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा 30 और 60, तो ये आपका 62 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आपका 62 डिग्री आने वाला है। ठीक है, कितना आ जाएगा, आपका 62 आने वाला है। अब एक चीज देखिए, कौन से त्रिभुज में हम लेंगे, तो हमको लेना है कौन सा, AEC, AE और C, कौन सा, AEC मतलब ए वाला एंगल निकालना है। तो किस प्रकार से निकलेगा, देखिए तो ये हमारा किस प्रकार से निकलेगा, तो हमेशा मैंने बताया तो ए वाला एंगल नहीं छोड़ देना है, तो हमको इस वाले त्रिभुज में लेना है, कौन से त्रिभुज में, ए वाला त्रिभुज, और हमको लेना है इस वाले त्रिभुज में, पूरे त्रिभुज में लेना है। तो इस वाले त्रिभुज में आपको कौन सी आकृति देख रही है, इस प्रकार की, ये दूर वाला, इसका दूर वाला एंगल कौन होगा, ए वाला एंगल नहीं लेंगे, ए वाला एंगल लेंगे और ए वाला एंगल लेंगे। तो अगर मेरे को इस C बराबर अगर मान लीजिए x है, तो x का मान किस प्रकार से, x बराबर हमारा हमेशा हो जाएगा, ये 62 प्लस कितना होगा, 62 प्लस आपका 42 हो जाएगा, कितना होगा, 42। तो x बराबर हमारा कितना मान निकला जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 4 10 मतलब 100, 104 डिग्री, कितना होगा, 104 डिग्री आपका आ जाएगा, कितना होगा, 104 डिग्री। तो इसका मान कितना होगा, 104 डिग्री होने वाला है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, अगर आप पहली बार देख रहे हो फिर भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमेशा क्या होता है, जो इनके दूर के एंगल होता है इसका बाह्य एंगल इस दोनों के योग के बराबर होता है। तो अगर ए होगा तो इसको एंगल को छोड़ देंगे, इस वाले त्रिभुज में ए वाला त्रिभुज बनेगा, ऐसा ऐसा, तो इसमें ए वाला एंगल लेंगे और ए वाला एंगल जोड़ देंगे तो हमारा बाह्य वाला एंगल निकल के आ जाएगा। अब हो सकता है इस वाले एंगल को नहीं पूछा है, अगर पूछता तो फिर उसको भी निकाल लेते। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके शिफ्ट में पूछे
पूछे जाते हैं, 100% पूछा जाएगा, जो आपको 8 तारीख 9 तारीख का एग्जाम है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और मैंने बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है, अगर न समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो रिपीट करके देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, कहीं भी ना समझ में आया होगा तो भी कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।